हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन को। तो नया चैप्टर है, 9th क्लास में आप पढ़ लिया है आपने इसको। 9th क्लास की थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स तो आपने वहाँ पे पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पॉलिनोमियल्स को, बस हम बात करेंगे टाइप्स पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं, पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री। देखिए, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? 1 डिग्री वाले के लिए कहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए आप क्या कहते हैं? लीनियर। टाइप बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। क्या बता रहे हैं हम आपको? टाइप बता रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ठीक। और 2 डिग्री वाले के लिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? 2 डिग्री वाले के लिए क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 3 डिग्री वाले के लिए हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री वाले के लिए क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल लिखें, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लीनियर के लिए 2x+5 हो गया, 5x हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 3, या 3x² प्लस का 2x+5, एटसेट्रा, ठीक है। क्लियर है? क्यूबिक के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा? x⁻3, ठीक है। ये हो सकता है, बात करेंगे कि कम्प्लीटली आपने देखा उस बारे में, क्यूबिक पे ओवर क्लियरली बात करेंगे। और x⁻3 प्लस 2x² प्लस का 3x+5, है ना, एंड एटसेट्रा टाइप का हो सकता है। तो इतने टाइप्स की आपको पॉलिनोमियल्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं जीरोस पे। मेन टॉपिक है हमारा जीरोस, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेन टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पॉलिनोमियल्स लिखते टाइम पे हम कैसे इसको लिखते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये लिखते हैं हम। तो सपोज मेरे पास में एक कोई पॉलिनोमियल है इस टाइम पे, x⁻2 माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? ये x वेरिएबल में है। तो यहाँ पे हमें वही लिखना है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। जिस वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल होगा वही वेरिएबल यहाँ पे आएगा। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है t² माइनस का 3t माइनस का 4, तो इसे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल्स टू दिस वन, है ना। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। अब बात करते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इस x की कुछ ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? कंप्लीटली जीरो कर दे। दोबारा से समझेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? रियल नंबर कोई भी हो सकता है, x जो है यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल कहाँ से बिलोंग करे? रियल नंबर से या नेचुरल नंबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जो नंबर x है, ये x है, x के लिए जो हम नंबर लेंगे वो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? कंप्लीटली जीरो कर दे, ठीक है। और ये x कहाँ से होगा? रियल नंबर से हो सकता है। क्यों हो सकता है रियल नंबर से? नेचुरल नंबर इसलिए नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, और रियल नंबर के आपके अंदर सारे टाइप के नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप दोनों टाइप के आ जाते हैं। इसलिए ये x की हम वैल्यूज लेंगे 1 2 3 या -1 2 3, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो वो रियल नंबर ही होंगे, वो रियल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए। ये बिलोंग्स टू का साइन है एप्सिलॉन, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। क्लियर है? तो इसमें जो वेरिएबल आया है पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। सपोज जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? -1 ले लेते हैं। क्या लिया हमने? लेट x इक्वल्स टू -1, ठीक है।
पुट करते हैं, एक्स के प्लेस को, एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में एक्स है हमारा, वहाँ वहाँ हम उस एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय द -1, ठीक है। तो p -1 पॉलिनोमियल ऑफ -1 कर देंगे इसको, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो इधर भी -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -3 और इनटू माइनस का 1 -4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, तो -1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। -3 एंड -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3 हो गया एंड माइनस का 4। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, 4 - 4 दैट इज 0। तो ये जो x इक्वल्स टू -1 है, इट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज अ जीरोज, दिस इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि इस -1 ने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्या we can say x equals to -1 is the zeros of this given polynomial। क्लियर है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये जीरोस जो है हमारे लिए, हमें तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए फाइंड करने आने चाहिए, और कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या रिलेशन है, सब कुछ समझेंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा मीनिंग, किसके लिए हम देखेंगे, ज्योमेट्रिकल के लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल के लिए, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ज्योमेट्रिकल का मीनिंग आप क्लियरली जानते हैं कि ज्योमेट्री से है, और ज्योमेट्री में भी कहाँ से है, आपके कार्टेशियन प्लेन से है। ग्राफ पेपर ड्रॉ करना, तो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लिखते हैं, कि जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। क्लियर है, सभी की जनरल फॉर्म से बात करेंगे एक एक करके। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax प्लस v होता है। क्लियर है, ठीक है। p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस px को हम वाई लेट कर ले, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए वाई लेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अदर एक कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, लेट कर लिया है। तो अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना है आपको। तो आपने मान लीजिए लाइक आपने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, और इस पे आपके एक लाइन आपने ड्रॉ की, सपोज ये आपकी ax प्लस v वाली लाइन है पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। कैसे ड्रॉ होगी वो भी हम बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ करेंगे, अभी आप समझिए केवल लीनियर पॉलिनोमियल का। आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपको क्या देगी, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी। क्लियर है, क्या देगी आपको, स्ट्रेट लाइन देगी। जब ये स्ट्रेट लाइन गिवन होगी हमें मिलेगी ड्रॉ करने पे, तो उसमें हम ग्राफ से जीरोस कैसे फाइंड करें। तो आपने देखा इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b होती है। तो इसमें जो वेरिएबल है आपने y इक्वल्स टू लेट किया है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, इधर y मिलता जाएगा, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सपोज कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, चलिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसी छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना रखा है आपने, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसमें आप x रखेंगे, इसमें y रखेंगे, और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू अपने पास से रखते चले जाएंगे, सपोज आपने 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, और इधर आपके y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, 1 कॉमा समथिंग इधर y हो जाएगा, जो भी आपका होगा यहाँ नंबर, और इधर 2 कॉमा समथिंग y जो भी आएगा आपका, है ना। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखिए कि ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई। क्लियर है,
ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई। इसमें हमने ये अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है हमारी, ये लीनियर पॉलिनोमियल जो हमें क्या देती है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है, तो हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को मतलब अपनी पॉलिनोमियल को देखेंगे। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है आपकी, यह है एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो एक्स की वो वैल्यूज आपको यहाँ से उठानी है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही हो। बात समझिए। इस पॉलिनोमियल का देखिए, दोबारा समझते हैं कैसे मिलेगा आपको जीरोस। आपने क्या कहा, जीरोस कब होता है, जीरोस कब मिलते हैं, जब पी एक्स क्या हो जाए, कंप्लीटली जीरो। एक्स की ऐसी वैल्यूज लेट हमने के, लेट एक्स इक्वल्स टू के लिया और के हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू हमने कोई एक नंबर ले लिया, वो हमने इस पॉलिनोमियल में रख दिया, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, हमने x इक्वल्स टू -1 लिया, x इक्वल्स टू -1 लिया था, वैसे ही हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू के ले लिया। इस x इक्वल्स टू -1 को हमने रखा, तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, नहीं जीरो हो गई। तो वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपने x इक्वल्स टू के लेट कर लिया, तो यहाँ ये k की वैल्यू k जो है आपने इसमें पुट कर दिया, और ये वैल्यूज क्या हो गई आपकी, पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई, जीरो हो गई, मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो आप देखेंगे कि पी एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, पी एक्स को आपने क्या लेट किया है, वाई लेट किया है, वाई कहाँ कहाँ लेट होगा, कहाँ कहाँ जीरो होगा, जाहिर सी बात है बाई एक्सिस पे ही जीरो होने वाला है। कौन सी एक्सिस पे जीरो होने वाला है, एक्स वाली पे, बाई और कहीं भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोज एक्स कॉमा जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरोज होगी इस पॉलिनोमियल के लिए। सपोज दूसरी तरीके से देखते हैं, दूसरी इक्वेशन मिलती है हमें, पॉलिनोमियल ऑफ सपोज टी ले लिया हमने, टी ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए टी, सपोज हम इक्वेशन ही ले ले रहे हैं, 2t+5 हो गई। ठीक है, अब सपोज मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक लाइन हमारी इस तरीके की आ गई। क्लियर है। तो अब हम ये इसे कहाँ पे डिनोट करें, कहाँ डिनोट करें, तो हम इसे बाई लेट कर ले रहे हैं, और टी हमारा क्या हो जाएगा, इस वाली एक्सिस को आप टी लेट कर लीजिए, और ये बाई आपकी ये रह जाएगी। ठीक है, आपको एक एक्सिस तो माननी पड़ेगी ना, आपने बाई लेट कर लिया इसको, तो ये टी कहाँ चला जाएगा, एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ टी है, इसकी वैल्यू आपको क्या चाहिए, जीरो। तो कहाँ जीरो मिलेगी, टी एक्सिस पे ही तो जीरो मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ टी क्या है, बाई है, बाई की वैल्यू जीरो का आपको कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस पे मिलेगी। तो इस एक्स एक्सिस पे मतलब टी एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस के आप हमारी क्या होगी, टी, इस टी एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या होगी, बाई की जीरो होगी। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, टी कॉमा जीरो होगा ना, -t, 0 होगा, तो ये जो t का आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे t की, वही इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, या जनरल फॉर्म हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इससे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे, यहाँ से हम बना के देखते हैं। जैसे सपोज मेरे पास में एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 2 -3x-4। तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ, ये बाई इक्वल्स टू लेट कर लिया। ये पॉलिनोमियल किसके वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। तो ये x एक्सिस पे काम करेगा, ये बाई एक्सिस पे काम करेगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट करता चला जाऊँगा, बाई की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। x की वैल्यू 1 2 3 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोला टाइप का आएगा। कैसा आएगा, पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, तो पैराबोला क्या होता है, देखिए, या तो ये इस तरीके से पैराबोला आएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है, या दूसरा पैराबोला क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड वाला, या तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, दो तरीके के पैराबोला आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जीरोज चाहिए। क्या चाहिए, जीरोज चाहिए। और जीरोज कौन क्या होता है जीरोज में, कि पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। वही जिस पॉइंट पे एक्स की जिस वैल्यू पे ये पी एक्स जीरो हो जाएगा, वही क्या होता है, जीरोज। तो ये पी एक्स क्या है, वाई। ठीक है,
तो ऐसा पॉइंट आपको इसमें देखना है जहाँ पे बाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही हो, 0 हो रही हो। तो यहाँ पे ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये बाई वाली है। तो आपको क्या देखना है, जहाँ जहाँ बाई की वैल्यू 0 है वो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी आपके इस पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी। देखिए एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 है बाई, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स कॉमा 0 आ रहा है, यहाँ बाई की वैल्यू 0 है, तो ये जो माइनस एक्स की वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक बार 0 है तो यहाँ प्लस एक्स कॉमा 0 है, यहाँ बाई की वैल्यू 0 है, बाई मतलब पी एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये बाई की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो इसके लिए जीरोज हो जाएगी, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो इसके लिए जीरोज हो जाएगी। अब यहाँ ये बाई पे ध्यान से देखिए, ये बाई एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, बाकी यहाँ पे ग्राफ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू उठाएंगे तो वहाँ एक्स और बाई दोनों वैल्यू मिलेंगी, लेकिन बाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए हम इधर साइड में देख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू लेते हैं तो यहाँ कौन 0 है, यहाँ एक्स 0 है और बाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, और हमें क्या चाहिए, पी एक्स 0 चाहिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है, ठीक है। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो इस बाई को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो एक्स की इस वैल्यू पे ये बाई 0 है, एक्स की इस वैल्यू पे ये बाई 0 है, लेकिन यहाँ एक्स खुद 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर वैल्यू अगर हम इसे 0 कर देते हैं, चलिए हमने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, लेट लेट एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 0 माइनस का 4, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ 0 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 4। तो ये देखिए कहाँ 0 हुआ, ये जीरोज नहीं कहलाएगा, जीरोज क्या कहलाएगा, एक्स की ऐसी वैल्यू या इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, कंप्लीटली 0 कर दे, और ये माइनस का 4 रिमाइंडर में आ रहा है, रिमेन रह रहा है, इसका क्या फ़ायदा, ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स का आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जरा हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, देखिए ये हमारे पास दे रखा है, ग्राफ बना हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये, ठीक है। तो देखिए कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो देखिए ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का दे रखा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाई की इक्वल हो जाएगा, वेरिएबल एक्स है तो ये बाई की इक्वल हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है कि बाई हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे बाई 0 है और एक यहाँ पे 0 है, तो कितने जीरोज हो गए इसके, 2 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए आप, तो एक यहाँ पे 0 है बाई, एक यहाँ पे 0 है बाई, की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दो जगह 0 है, तो इसलिए ये दोनों एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इस पॉलिनोमियल की जीरोज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखें, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे बाई की एक पॉइंट पे सिर्फ बाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो इस एक पॉइंट पे बाई की वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाए, मतलब सॉरी यहाँ पे हमारे जीरोस कितने आएंगे, 1 आएगा, केवल कितना आएगा, 1 जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, कितना जीरो आएगा, 1, ओनली 1 जीरो लिखा भी है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज द ओनली 0, ठीक है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इन दिस केस, ठीक है, ओनली 1, ठीक है, 1 जीरो है इसका, ठीक है। ऐसे ही आपका इस वाले में देख लेते हैं, तो इस वाले ग्राफ में ध्यान से देखिए कि इस पॉलिनोमियल में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस पे टच होना चाहिए, टच होने का मतलब है जाहिर सी बात है कि हमें बाई 0 चाहिए, तो बाई 0 कहाँ मिलेगा, हमें एक्स एक्सिस पे ही तो बाई 0 मिलेगा, मतलब पॉलिनोमियल 0 करना, पी एक्स 0 करना, पी एक्स को क्या लेट करते हैं हम, बाई लेट करते हैं, तो बाई हमारा कहाँ 0 मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 0 मिलेगा, जब एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ आ ही नहीं रहा तो भाई जीरोज नहीं आएंगे, क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो देखिए इसके नीचे लिखा भी है, क्या लिखा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस, क्लियर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 1, ठीक है। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2, क्लियर, अभी देखा था हमने, ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है
तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो पैराबोला होता है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, अब देखिए, अगर आपको आपका ओपन या ये कह सकते हैं अपवर्ड भी कह सकते हैं, ओपन अपवर्ड है ना, ओपन अपवर्ड वर्ड यूज कर लीजिए कि ओपन ऊपर की साइड में ये ओपन है। ठीक है, अपवर्ड है ना, ओपन अपवर्ड वाले पैराबोला, इस टाइप का जो पैराबोला है वो आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके का यू शेप का नहीं, थोड़ा सा ये फैला हुआ होता है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो ये अपवर्ड ओपन है। ठीक है, अपवर्ड ओपन पैराबोला है, ये हमारा कब बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये हमारा तभी बनेगा जब हमारा ए जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाए 0 से। क्लियर है, पूछ सकते हैं आपसे कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला कब बनेगा और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला कब बनेगा। और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला कब बनता है आपका, जब आपका ए जो है वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए 0 से। ए क्या है, ए क्या है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और लीनियर वाला आपको क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कितनी है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, है ना, ये है। तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, कि इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए पर ही डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला कैसा बनेगा। क्लियर, ठीक है, चलिए करते हैं अपनी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 2.1 को।